वंदे मातरम। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ लिखना पढ़ना और नौकरी करना इतना ही नहीं है। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है कि हमें सामाजिक का निर्माण हुई है, ऐसे आदमी का निर्माण करना है शिक्षा से। जो स्वामी विवेकानंद सोचते थे, जिस शिक्षा में सामाजिकता निर्माण हुए, ऐसे आदमी का निर्माण ना होता हो, ऐसी शिक्षा किस काम की? कि जिस शिक्षा में वो बड़ा होने के बाद अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचता, अपने गांव के बारे में नहीं सोचता, अपने समाज के बारे में नहीं सोचता, अपने देश के बारे में नहीं सोचता। ऐसी शिक्षा किस काम? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षा से सामाजिकता। आज हम आज़ादी के 66 साल में लाखों लोग निर्माण किए, लाखों लोग इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, लाखों लोग निर्माण किए। लेकिन आज हम कभी कभी क्या पढ़ते हैं अखबार में क्या पढ़ते हैं? ब्रिज का ओपनिंग करने से पहले ब्रिज गिर गया, पानी के टाकी का ओपनिंग करने से पहले टाकी गिर गई। शिक्षा से इंजीनियर हुआ और पत्थर और सीमेंट खाने में अपना जीवन बिताता हो तो सीमेंट इंजीनियर बन के क्या किया? जिस समाज के पैसे पर मेरी शिक्षा हो रही है, उस शिक्षा को, उस समाज को मैं कुछ देने लगता हूँ। आप छात्रों ने इस बात को सोचना है। आपको अभी पढ़ाने वाले जो टीचर्स है, वह साइंस का सामान है, बिल्डिंगें है, ये पैसा कहाँ से आता है? ये सरकारी तिजोरी से आता है। लेकिन सरकारी तिजोरी में कहाँ से आता है? किसानों के गन्ना के खेती पर शिक्षा का कर लगाया हुआ है, संतरा मौसम्बी के बगीचे पर शिक्षा कर लगाया हुआ है। ऐसे सामान्य लोगों को पैसा वो हमारे शिक्षा के लिए इकट्ठा आ जाता है और उस पर मेरी शिक्षा होती है। तो मैं हमेशा इस बात को याद रखना है कि जिनके पैसे पर मेरी शिक्षा हो गई है, उनका कुछ मैं देने लगता हूँ। जीवन में हम सब देख रहे हैं, ये गाड़ी माड़ी हवेली धन दौलत ये सब देख रहे हैं। कहाँ तक ये देख रहे हैं? सभी हमें सही लगता है। कहाँ तक? शरीर में एक चेतन शक्ति है तब तक। शरीर से चेतन शक्ति निकल गई, शरीर गिर गया, गाड़ी जगह पर है, माड़ी जगह पर है, हवेली जगह पर है, सब जगह पर है। आया अकेला जा अकेला। तो जीवन का सपना और रात का सपना फर्क इतना है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। ये दोनों सपना है, इसके बारे में जीवन में समझ लेना जरूरी है। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, वैज्ञानिक बनो, कोई भी बनो, लेकिन मेरे देश के लिए मैं जो कुछ करूंगा मेरे देश के लिए करूंगा। मुझे जीने के लिए जो कुछ लगता है मैं वो जुटाऊंगा। मुझे जीने के लिए जो पैसा लगता है वो मैं जुटाऊंगा। लेकिन मैं जो करूंगा मेरे देश के लिए करूंगा, मेरे समाज के लिए करूंगा।
पैसा ये जीवन का अंतिम ध्येय नहीं। पैसा ये जीवन का अंतिम ध्येय होता तो सिकंदर महान साहब ने कुछ लेकर जाना था, जिसने दुनिया पर राज किया। दुनिया पर राज करने के बाद भी वो खाली हाथ से गया। इतना नहीं तो जाते समय उसने बताया, मेरे दोनों हाथ बाहर निकालो, अब दुनिया को देखने दो कि मैं क्या साथ में लेकर जा रहा हूँ। और सिकंदर महान दुनिया पर राज करने वाला, वो भी खाली हाथ से चला गया। इसलिए हम इसी उम्र में सोचना है कि मैं जो आज पढ़ाई करूँगा, इससे मैं बड़ा बनूंगा और मेरे देश और मेरे समाज की सेवा करूँगा। जीवन मिला है सेवा के लिए। सेवा अगर जीवन से बाजू में चली गई तो जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं होगा। सेवा, क्या लाभ है सेवा में? सेवा में है आनंद, सेवा में है आत्मा की भलाई, सेवा में है जीवन की सफलता। इसलिए सेवा, और सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। और जो भी मैं बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, कोई भी बनूंगा, मैं करूंगा, मेरे देश की सेवा करूंगा, मेरे समाज की सेवा करूंगा। देखो, मैंने 26 साल की उम्र में तय किया कि मैं अपने जीवन में सेवा करना, ये तय किया मैं। जो गुंडागर्दी करता, गुटखा खाता और फेल होता, ऐसे बच्चों को एडमिशन देते हैं, खास बच्चों को नहीं। 3 टाइम जो फेल होता है उसको पहले प्रायोरिटी, 3 टाइम फेल पहली प्रायोरिटी एडमिशन। और ऐसे बच्चे लेकर हमारा एसएससी का रिजल्ट है 100% और 10th क्लास का रिजल्ट है 95% है। 12 क्लास का साइंस, 12 साइंस, इतना छोटे लोग हैं। तो ये संस्कार बहुत जरूरी है। तो आप छात्रों ने इन बातों के लिए समझ लेना है कि मैं पढ़ाई करूँगा, लिखने पढ़ने की जो पढ़ाई मैं करूँगा, मेरे जीवन की पढ़ाई है। मैं जीवन में कैसे बर्ताव करना, ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। अभी मैं कभी कभी देखता हूँ, एक डॉक्टर बने और शादी किया और दहेज के लिए पैसा लाने का बोलते हैं, और दहेज पैसा नहीं लाया तो अपने औरत को जला देते हैं। क्या सीखा? डॉक्टर बनकर भी क्या सीखा? ये बात महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में लिखना पढ़ने के साथ साथ जीवन कैसे जीना चाहिए, ये शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। आपका अनशन करने से पहले और अनशन करने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हुए हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहना ये मेरा कर्तव्य है। मैं फल की अपेक्षा कभी करता नहीं है। और जो लोग फल की अपेक्षा करते हैं उनके पदों में दुख आ जाता है। अपेक्षा नहीं करना, निष्काम भाव से आप कर्म करते रहो। यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, उससे चिंता मत करो, फिर दुख नहीं आएगा। तो मैं अनशन के पहले, अनशन के बाद मैंने जो सोच किया कि अपना कर्म करते रहना, फल की अपेक्षा नहीं। कुछ महसूस होता नहीं, आप जैसे आने की चिंता नहीं। और कई अभी मैंने 7 कानून बनाए, लेकिन हर्ष नहीं, चिंता भी नहीं। मेरा नाम प्रज्वल गुसारी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरी है कि लोकपाल बिल आने के बाद जो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए पहले भी कई कानून बन चुके हैं। हम लोग जो ड्रॉप बनाया, तो ड्रॉप के मुताबिक लोकपाल आ गया तो 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा और उसमें गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। आज गरीब लोग कहीं पर भी जाते हैं, पैसे दिए बिना काम नहीं होते, पैसे नहीं दिया तो उनको चक्कर काटने के लिए लगाते। लोकपाल आया तो उनको पैसे देने की नौबत नहीं आएगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको तो जनता का बहुत सहयोग है, फिर भी आप राज्यपाल में क्यों नहीं आना चाहते? मैं एमएलए बनूँ, एमपी बनूँ, मैं मंत्री बनूँ, उससे बड़ा काम आज मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों जाऊँ उसमें? आज उनसे बड़ा काम कर रहा हूँ।
अभी इसमें कानून बना रहा हूँ, आप कानून बने, राइट टू सूचना का अधिकार पहले हमने लाया, तो मैं इसलिए पसंद नहीं करता। और अभी राजनीति जो है कीचड़ बन गई, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा मिला ना, फिर पैसे से सत्ता। भगत सिंह के बलिदान की याद नहीं रही, सेवा भाव नहीं रहा, तो राजनीति में नैतिक मूल्य इतने गिर गए हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि राजनीति जैसे कीचड़ में नहीं जाना। क्या है कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से ऊपर है हमारा संविधान। संविधान के आधार पर बने हुए कानून और कानून के आधार पर चला हुआ देश। तो ये 100% कभी खत्म नहीं होगा। मैं अभी बताया ना, प्रभु रामचंद्र आए थे, उस टाइम मेरे 100% परिवर्तन नहीं है। व्यक्ति में प्रकृति होती है, तो इसके कारण कुछ न कुछ इसमें कमियाँ रहेगी। 100% परिवर्तन नहीं आएगा। जितना लोगों का स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण गड़बड़ी बढ़ती है कि हर एक आदमी के प्रति स्वार्थ होता है, और स्वार्थ के कारण फिर नई होने वाली बातें लोग होते रहते हैं। तो ये चलते रहेगा, लेकिन सही कानून बन गए, सशक्त कानून बन गए और उसका अमल हो गया तो बहुत बड़े पैमाने पर हम ये बुराई को ब्रेक लगा सकते हैं। और पहले जो छात्र ने पूछा कि आप राजनीति में नहीं गए, मैं नहीं गया, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ आप जैसे छात्रों से कि बड़ा होने के बाद आप राजनीति में जाओ, संगठित होकर जाओ, एक दूसरे में नहीं, एक दूसरे में जाकर नहीं होगा। ऐसे छात्रों तो जो चारित्र को संभालो, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और इंसल्ट करने की शक्ति और सच्चाई के मार्ग से चलने वाले आप जैसे छात्र हैं, ये अगर राजनीति में गए तो देश में बदलाव आएगा। राजनीति को अगर ये सड़ी फड़ी राजनीति को बदलना है तो आप जैसे चारित्रशील युवकों ने राजनीति में जाना जरूरी है।